वरिष्ठ अधिवक्ता से बदसुल्की पर आक्रोशित अधिवक्ता धरने पर बैठे, तहसीलदार को हटाने की मांग। सोनभद्र के ओबरा तहसील में तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार से नाराज होकर अधिवक्ता धरने पर बैठ गए हैं। ओबरा तहसील भवन में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कार्य बहिष्कार कर तहसीलदार को हटाने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही है। अधिवक्ताओं ने डीएम चंद्र विजय सिंह को इस मामले का ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान दूर दराज से तहसील में आए लोग परेशान दिखे और आरोप लगाया कि आए दिन तहसील में हड़ताल होती रहती है, जिसके वजह से कोई 60 किलोमीटर से तो कोई 40 किलोमीटर से दूर से आए लोगों की समस्याएं जस की तस रह जाती है। बता दें कि ओबरा तहसील में विगत 3 नवंबर 2023 को तहसीलदार अंजनी गुप्ता द्वारा उप जिलाधिकारी ओबरा के चैम्बर में वरिष्ठ अधिवक्ता रामभजन मिश्रा व तहसीलदार के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने मांगने की मांग करते हुए तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार लगातार अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं। रात भर तहसील भवन खोलकर खननकर्ताओं व भूमाफियाओं की फाइनल करते रहते हैं। इस बात का जब विरोध किया जाता है तो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वकील रामभजन मिश्रा की उम्र 70 वर्ष है। उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए घोर अपमान किया गया, जिससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसीलदार ओबरा से उनके द्वारा किए गए कृत्य पर माफी की मांग करते हुए ओबरा तहसील परिसर में उपस्थित सभी न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया गया है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी तहसील में, क्या बात है, क्या मामला है? दिनांक 3/11/2023 को हम लोगों ने जो है अपने सामान्य कोर्ट कर रहे थे, उसी दौरान एक प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था कुछ मामले को लेके। उसमें हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री रामभजन मिश्रा को जो है तहसीलदार ओबरा द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अपमानित किया गया। उसी के संबंध में हम लोगों ने तत्काल 3 तारीख को ही एक मीटिंग किया और मीटिंग में निर्णय हुआ कि कल माननीय जिलाधिकारी महोदय आएंगे, उनको एक ज्ञापन देके अवगत कराएंगे। जो है हम लोगों ने जो है तहसील दिवस को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया कि इस पर कोई कार्रवाई होगी और हम लोग जो है बोले माफी मांगने के लिए तहसीलदार को। तहसीलदार ओबरा के द्वारा आज तक कोई भी किसी प्रकार का माफी नहीं मांगा गया। हम लोगों का अनवरत प्रस्ताव जारी है, हम लोग कोर्ट का बहिष्कार किए हैं। उसी दौरान आज धरने पर बैठने का जो मुख्य कारण है, एक तहसीलदार न्यायालय, एसडीएम न्यायालय और जो है नायब तहसीलदार न्यायालय, तीनों एक साथ चलने लगी। ये हमारे बार के प्रस्ताव का अपमान है और हम लोगों ने जो संबंधित ज्ञापन दिया था भ्रष्टाचार को लेके, अधिवक्ता के अपमान को लेके, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। तो डीएम ने आप लोग को आश्वासन दिया था, तो क्या आश्वासन था और फिर अभी तक उनसे क्या मांग है आप? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने तहसील दिवस में ही कहा था कि जो भी आपका मांग पत्र है 7 बिंदुओं पे, उस पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगभग 7-8 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी अब प्रमुख मांग यह है, जब तक तहसीलदार ओबरा को हटाया नहीं जाएगा तब तक धरना अनवरत चलता रहेगा। जैसे भ्रष्टाचार की अब बात है, किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ओबरा तहसील में जब तक भ्रष्टाचार के आकंठ में ओबरा तहसील डूबी हुई है। यहाँ पे खनन व्यवसायियों से लेके सारे जितने भी सिविलियन हैं उनसे रात में बुला के और क्या बात की जाती है, आखिरकार रात में बुलाने का कारण क्या है। रात में बुला के 7 बजे 8 बजे जब भी रात हो, अंधेरा हो, बुला करके उनसे डायरेक्ट डीलिंग की जाती है हर मुकदमे की। और चाहे जो है खनन व्यवसाय से संबंधित जो भी नापी है, चाहे जो भी है, हर मतलब मामले की डीलिंग सीधा ये क्लाइंट से करना चाहते हैं। इनका कहना है कि अधिवक्ताओं का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि ये न्यायालय का मामला होता है बहुत सारा। यहाँ जिस पर तारीख मिलता है सिर्फ हम लोगों को डेली सिर्फ प्रस्ताव ही हो जाती है। तो इससे क्या समस्या आ रही है? आप लोग कितना दूर से आना पड़ता है? हम लोग कौन से आते हैं यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूरी से। रोरवा ग्राम सभा पड़ेगा मेरा। अधिकारियों को जो के ऊपर आरोप लगाई जा रही है कि रात में बुला करके, हमें कहाँ से बुलाई जाएगी सर? हम 90 किलोमीटर दूर से आते हैं। तारीख पर आने के बाद यहाँ सिर्फ प्रस्ताव मिलती है, हम लौट कर कैसे जाते हैं। जब अधिकारी आज बैठने भी चले तो उनको बैठने नहीं दिया गया।
एक किसी मुकदमे के तारीख को लेकर के तहसीलदार न्यायालय पर तहसीलदार से और एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे जो जनपद मुख्यालय राउटरस्किन से आते थे, उनके बीच में विवाद हुआ था और उस विवाद को लेकर के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं और बीच में ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उस मामले को लेकर के मेरे द्वारा इनसे वार्ता के लिए प्रयास किया गया और एक बैठक भी शनिवार को ही की गई थी और उसमें तहसीलदार साहब ने उस बात के लिए उन्हें अगर आहत हुए हो तो उस बात के लिए उनके द्वारा खेद भी व्यक्त कर दिया गया। फिर भी इन लोगों द्वारा कुछ मांगों को लेकर के, कुछ हिडन मुद्दे को लेकर के अब आगे भी आंदोलन इनका जारी किया गया तहसीलदार को लेकर के, यही मामला है और इसके लिए मैंने इनको वार्ता के लिए भी अपनी तरफ से पुनः वार्ता के लिए इनको मैंने आमंत्रित भी किया है। सर, ये देखा जा रहा है कि पिछले 6-7 दिनों से इन लोगों का इस तरह से बहिष्कार किए हैं लोग कार्य का, तो ऐसे में जो दूर दराज से आने वाले ग्रामीण हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये क्या लग रहा है कब तक ये समस्या का समाधान होगा जिससे लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, दिक्कत तो निश्चित वादकारियों को निश्चित होगा, न्यायालय अगर नहीं चलती है तो निश्चित होगा और बल्कि हम लोगों ने इवन जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं आज सभी ने अदालत पर उन मामले को जरूर देखा है जिसमें वादकारी उपस्थित है और उस पर सुनवाई भी किया हो और हम लोगों ने न्याय निर्णय भी किया है इसमें। और कल के लिए इनको लिए वार्ता के लिए इन्होंने अपना खुद का समय दिया है कि 11 बजे हम लोग वार्ता करेंगे। तो सम्मानित अधिवक्ताओं से मेरा इस बारे में भी अनुरोध रहेगा कि जो वार्ता का समय दिए उस पर वार्ता कर लें, जो भी मुद्दे हैं हमारे सामने रखें, यथासंभव जो भी उसका निराकरण होगा और वादकारियों इसके सबके हित के ऊपर रख करके सबको कार्य किया।